कुछ ऐसा ही होता है हमारे पहाड़ों में, हमारी दरातियों का धार तेज। डिग्गी धर दिया दादी कन के होनी सा क्या दो सुने होनी सा क्या। हल नहीं लग पाता है तो वहां पर कुदाल से खोदना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गढ़वाली में खोमा खंड। मैडम इसने मेरे को पहले कितली बोला, मैडम नहीं इसने मेरे को बंठा बोला है। फावड़ी से निकालने के लिए कह रहे हैं। हाँ। तो फावड़ी से बीच का नहीं निकलेगा। शहरों से पहाड़ इसलिए थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोह मदद हो जाती है। मुझे अपने घुटने की पावर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में आप आजकल देख रहे होंगे, तो उस चीज़ को देखते हुए बड़ा दुख हो रहा है। और हाल में ही जो पटवारी का पेपर हुआ है ना, तो मैंने भी फॉर्म भरा था लेकिन मैंने पेपर नहीं दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी दिन के 12 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है। उसका अंदाज़ा आप पहले ही लगा चुके होंगे मेरी आवाज़ से, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा आज गड़बड़ हो गई है। कल रात से हल्का बुखार जुकाम खांसी हो रही है, तो आज दिन भर मैं छत पे ही लेटा था और जो वीडियो आपने लास्ट वीडियो देखी है तो वो एडिट करते करते भी हालत ख़राब हो गई। अब जाके मैंने वो अपलोड पे लगाई है, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और यहाँ दिखाया तो अपने बापूजी खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। हेलो गाइस, तो बापूजी खेत से जो राई है, पालक है, उसको लेके आ रहे हैं। और आज के मौसम के हाल बताएं तो चमचमाती हुई धूप लगी है, लेकिन आसमान पूरा क्लियर नीला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। हल्के हल्के बादल वहां पर छाए हुए हैं। और सामने केदार घाटी और हिमालय की बात करूं तो वहां पर भी वही हाल है, बादल छाए हुए हैं और ज़्यादा क्लियर हिमालय नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर बादल के साथ साथ धुंध भी फैली हुई है। और यहाँ छत में आप देख सकते हैं आज जंगोरा भी सुखाने के लिए डाल रखा है और साथ साथ में जौ भी सुखाने के लिए डाल रखा है। और इनके बीच में हमारे भोटू महाराज मस्त मार के सो रखे हैं। भोटू को भी और कहीं जगह मिली नहीं तो इसी में लेट गया वो भी। और इधर बापूजी बोले उसको ठस ठस के रखो उठाना वाल वो खोद देगा वाल, क्योंकि अगर वो उठेगा ना इधर उधर पैर ऐसे फैलाएगा। चल भोटू को उठ, चल उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा खोट उठ जा उठ जा उठ जा खोट उठ जा। ये देखिए पूरी जौ जू झंगोरा झंगोरा इसकी बॉडी पे लग गया है। चल उठ। और अभी दोपहर का टाइम भी है और हालत भी थोड़ा खस्ता है, तो अभी कहीं जा तो नहीं पाऊंगा। तो जो भी होगा आगे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। फिलहाल क्या करते हैं, धूप पे आराम करते हैं। तो छत पे अभी माँ लेके आई है बहुत सारे माल्टे और स्वादिष्ट सा नमक। वैसे बुखार में बोलते हैं खट्टा नहीं खाना है, लेकिन मन बहुत कर रहा है खाने का, तो खा ही लेते हैं एक दो। दोस्तों अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और हालत ख़राब थी, तो इसीलिए मैं बिस्तर के अंदर लेटा हुआ था। तो भाई साहब अभी चाय लेके आए हैं, तो अभी चाय का आनंद लेते हैं बिस्तर में। और फिर अगर थोड़ा बेहतर फील होगा तो फिर आपको गांव के नज़ारे हैं और गांव में कहीं भ्रमण पे जाएंगे, वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। दोस्तों अभी चाय चुई पी के मैं बिस्तर से बाहर निकल चुका हूँ और अभी हमारे गाँव से धूप भी गायब होके सामने पहाड़ियों पर चले गई है। और जैसे ही बाहर निकला बिस्तर से तो ड्यूटी लग चुकी है। जो पानी का डब्बा मैं सुबह लेके जाता था वो आज शाम को भी लेके जाना पड़ रहा है। तो चलो उठाते हैं इसको। तो पानी का डब्बा लेके पहुंच चुका हूं मैं गौशाला पर और यहाँ दिखाएं तो अपने साथ बापूजी भी पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, तो बापूजी अभी हमारे मवेशियों पे हीरा मोती और चम्बक छल्लों के पास डाल रहे हैं पराग। और हमारे पहाड़ों में हल लगाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, मैंने आपको बताया था। और आज से हमने भी हल लगाने का काम है वो शुरू कर दिया है। तो मैं तो आपको सुबह नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं बिस्तर में लेटा हुआ था बुखार के कारण, और फिर वीडियो एडिटिंग का काम भी मेरा बचा हुआ था, इसीलिए मैं आज खेत नहीं गया। लेकिन बापू लोग गए होंगे, तो जो ऊपर इनके कंधों में रखते हैं ना, जिसको हम जुआ बोलते हैं, वो तो अभी नहीं आपको दिखा सकता, कल ही दिखाऊंगा।
तो उसकी जो रस्सी होती है वो टूट गई है। तो अपने बापूजी उसी रस्सी को बना रहे हैं और वो रस्सी देखिए कैसे बना रहे हैं अपने घुटने पे। दर्द नहीं हो रहा है ऐसे में? दर्द नहीं हो रहा है? दर्द कहाँ से हो रहा है? वो लाल हो गया तुम्हारा बिल्कुल एकदम घुटना। ऐसे रगड़ोगे आप लाल ही होगा। बापूजी अपने घुटने की पावर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अपने घुटने पे भी हम रस्सी बना सकते हैं वाल। तो ये देखिए भाई, ये रस्सी बन के तैयार हो चुकी है और इसको गढ़वाली में क्या बोलते हैं? जोता। जोतू बोलते हैं इसको। जोतू ये जोता इसको बोलते हैं, जोता। और जो मैं बोला था ना बापूजी का घुटना बिल्कुल लाल हो गया, तो ये देखिए अब दर्द हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो तो बापूजी को पता होगा, लेकिन दिखने में तो लाल हो गया टमाटर के जैसे। और अभी अब बापूजी और मैं जा रहे हैं खेतों की ओर भीमल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बापूजी भीमल काटने से पहले जो दराती है उसके बड़े भाई को, जो मैंने बोला था थमाई, तो उसको यहाँ पर पया रहे हैं। बोले तो उसकी धार तेज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे पहाड़ों में, हमारी दरातियों का धार तेज। और यहाँ खेतों में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी भाभी जी और चाची जी खेत में कर रहे हैं काम। तो हल लगाने के बाद ना साइड जहाँ पर हल नहीं लग पाता है तो वहाँ पर कुदाल से खोदना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गढ़वाली में खोमा खंड। और साथ साथ में ना पूरे खेत में फिर से दोबारा कुदाल से खुदाई करनी पड़ती है और सफाई करनी पड़ती है। ये कहूँ मैं तो यही सही वर्ड होगा, सफाई करना। क्योंकि एक मुझे कमेंट आया था कि आप लोग कुदाल से खुदाई करते हैं, उससे मत कीजिए, फावड़े से कीजिए। तो फावड़े से खोद तो सकते हैं, लेकिन जो खेत में खरपतवार होता है वो हम साफ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसके लिए सही कुदाल ही है। तो आप लोग कमेंट करते हैं और जहाँ पर उसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दे पाऊँ क्यों हम ऐसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आपकी जो मतलब क्वेरी रहती है वो हमें बताइए, उसका हम समाधान आपको बताएंगे हम ऐसा क्यों करते हैं। और अभी जो चीज़ मैं सफाई करने की बात कर रहा था ना, तो आप देख सकते हैं कुदाल से खोद तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हाथ से कुछ चीज़ भी निकाल रहे हैं। तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ये जिलका। तो जिलका मैं आपको बताऊं तो इससे पहले ना यहाँ पर कुछ हमने जो बोया था, जैसे मुंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, तो उसकी जो जड़ें हैं वो यहीं पर रह जाती हैं। और चाची बोल रही है कि जो हमारी लीला गछारी चाची है ना, तो उनका ये खेत है। तो कृपया करके अगर चाची वीडियो देख रही है कहीं से भी तो जिलका निकालने आ जाओ बल। तो मैं बात कर रहा था जो जड़ होती है मंडवे और किस चीज़ की, झंगोरे की, वो यही जड़ होती है। और ये फावड़े से अगर करेंगे ना तो वो नहीं निकल पाती है सही तरीके से, क्योंकि एक हाथ से निकालना होता है और फावड़ा तो एक हाथ से चलता है नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ये करना पड़ता है। और यहाँ दिखाऊँ, ये कहाँ ले जा रही है तो बाघ को है, और साथ साथ में मार भी रही है बाघ को। मेरे को तो बहुत डर लगता है इसके साथ। ये देख डर गया। और यहाँ पर हमारी दादी एक बड़ी सी भारी लेके आ रही है। ये दादी कनके होनी सा क्या, दो सन्या होनी सा क्या? ओ हाँ अच्छा ओ ठीक ठीक। तो यहाँ पर चाची और दादी का बस संटा बनता हुआ। चाची दादी के लिए बांध लाई और जो दादी है वो चाची के लिए यहाँ पर लेके आई है लकड़ी। तो अपने पहाड़ों में ऐसे ही कुछ चलता रहता है। मैं कई बार बताता हूँ कि शहरों से पहाड़ इसलिए थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोह मदद हो जाती है। और यहाँ पर चाची हमको खेत में दे रही है आंवला, और डुगू महाराज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और भाभी जी ना मेरे को कुछ बोल रही थी, कृपया करके कैमरे में बोल दो। है मैं ये कह रही थी, हाँ फावड़ी से निकालने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो फावड़ी से बीच का नहीं निकलेगा। अच्छा किनारे करेंगे हम, अगर खेत के किनारे किनारे खोमा खोने निकल सकता है। अच्छा। जिसको हम गढ़वाली में खोबा कहते हैं। हाँ वो हो सकता है, लेकिन बीच का तो हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल, नामुमकिन शब्द आप बोल सकते हैं। तो चलो, जो जानकारी थी वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने बताया और अब भाभी जी ने भी बता दिया है। तो अब आंवले का आनंद लेते हैं।
और अभी जिस चीज़ के लिए हम खेतों में आए थे ना, मेन चीज़ यही है कि भीमल हमको लेके जाना था खेतों से। और अपने बापूजी तो भीमल के पेड़ में भी चढ़ चुके हैं और काटना भी शुरू कर चुके हैं। और भीमल के जो पेड़ होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, आप देख सकते हैं यही ज़मीन से यहाँ से है और इतने में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इनमें बड़े पेड़ों से भी ज़्यादा डर लगता है। उसका कारण क्या है? ये लचीले होते हैं। हाँ, लचीले। वजन बड़ा ऐसे झुक जाते हैं। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, ये लचीले होते हैं। इनमें पैर बड़े अच्छे तरीके से रखने पड़ते हैं, थोड़ा दबाव रख के। जैसे बापूजी ने एक पैर यहाँ पर रख रखा है, एक उधर रख रखा है, तो उसमें थोड़ा भी अगर दबाव ज़्यादा पड़ा ना तो वो पैर सीधे ऐसे चले जाएगा। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा डर लगता है। और आप देखते होंगे कि ना तो मैं ज़्यादा पेड़ में जाता हूँ, ना तो हमारे भाई साहब पेड़ में जाते हैं, बल्कि माँ और बापूजी ज़्यादा पेड़ में जाते हैं। और उसका कारण भी हमारे घर वाले ही हैं। और क्या कारण है वो बापूजी भी जानते हैं, है वाह? कारण ये है ना, हाँ, बच्चे हैं तो भाई उनको ज्यादा वो क्यों देना। अच्छा, और इसका काम है। अब तो हम बड़े हो गए, अब भी नहीं जाने देते उसका। अब तुम तो अब बड़े हो गए, वही तो कल वो हो गए ना। हाँ, ऐसा हो गया आपकी, पहले तो भेजा नहीं। हाँ, पहले से प्रैक्टिस होती ना, हाँ, बचपन से। थोड़ा करके सही बात। तो चले जाते अभी भी, लेकिन प्रैक्टिस तुमने की नहीं। की नहीं, करवाई नहीं। करवाई भी नहीं, जबरदस्ती हाँ, नहीं की कि जाओ जाओ, हाँ, ऐसे गिरते हैं, काटो। सही बात। तो यही कारण है कि अक्सर हम पेड़ों में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम डौका है नहीं। गढ़वाली में एक शब्द होता है ना, डौका। जो लोग डौका होते हैं वो खूब चढ़ जाते हैं। और हमारे गांव में ना, सिर्फ जो लड़कों में अगर मैं बात करूं तो एक हमारे नीतू भाई हैं जो पेड़ पे ऐसे चढ़ जाते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता, सेकंडों में पेड़ की ऊपर टहनी पे पहुंच जाते हैं और उनको ना डर लगता है। और मतलब हमारे गाँव की महिलाएँ भी उतने पेड़ में नहीं चढ़ पाती है जहाँ पर हमारे नीतू भाई चढ़ जाते हैं। तो नीतू भाई जरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें बता दें, अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं। और नीतू भाई अभी फिलहाल गांव में है नहीं, वो जॉब के लिए बाहर चले गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे उत्तराखंड में ना जॉब की बहुत कमी है। यहाँ के युवा सभी चले जाते हैं अदर स्टेट में जॉब करने के लिए। और कुछ क्या बोलते हैं, गिनी चुनी जो सरकारी नौकरियाँ यहाँ पर थी, उनमें भी आप देख रहे होंगे पेपर बाद में हो रहा है और पेपर लीक पहले ही हो जा रहा है। और मतलब तमाम ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में आप आजकल देख रहे होंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए बड़ा दुख हो रहा है। और हाल में ही जो पटवारी का पेपर हुआ है ना, तो मैंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन मैंने पेपर नहीं दिया, क्योंकि ऐसे अपना बिना बात का खर्चा करके क्यों हम उतनी दूर जाएं, जबकि हमको पता है कि उसमें कुछ होने वाला है नहीं। ऐसी ही धांधलियाँ चलती रहेगी हमारे उत्तराखंड में। तो बापूजी पेड़ से नीचे आ चुके हैं और जो अब भीमल काटा है बापूजी ने, तो उसको एक मस्त तरीके से, क्या बोलते हैं उसको, अंगूठी है समेट रहे हैं। लेकिन बोलते क्या है, गड्डी, पूरी बांध है पूरी। तो बापूजी ने यहाँ पर 2 पुई बांधी है छोटी छोटी, तो इनको अब कंधे में रख के निकलते हैं घर। तो अभी तक जो भीमल मैं लेके आ रहा था वो अब यहाँ से बापूजी लेके जाएंगे, क्योंकि मैं जाऊँगा सामने खेत में क्रिकेट खेलने के लिए। और अभी जो आपने छोटी सी क्लिप देखी जब मैं भीमल लेके आ रहा था, तो वो गोलू ने बनाई थी। और पीछे से एक और सुअर आपने देखा होगा, वो सुअर था हमारा डुगु महाराज। क्यों कर रहा था ऐसा सुअर के जैसे? है मैंने इसका नाम को धरा है। क्या धरा है तूने इसका नाम? इसका नाम गधा। गधा? प्रसाद। गधा प्रसाद। तूने क्या धरा है डुगु इसका नाम? मूसक प्रसाद। मूसक प्रसाद। मैंने इसका नाम डिग्गी धर दिया। डिग्गी धर दिया? मैंने इसका नाम थोला धर दिया, थोला। मैंने इसका नाम बिग्गी धर दिया। बिग्गी धर दिया। तुमने वो वाली वीडियो भी देख रखी है इन दोनों के? उससे ना मुझे एक याद आ रही है, एक छोटी सी वीडियो थी जहाँ पर 2 छोटी बच्चियाँ रो रही थी कि मैडम इसने मेरे को पहले कितली बोला, मैडम नहीं इसने मेरे को बंठा बोला। ऐसे ही कुछ वाली कोई वीडियो थी, तुमने भी देखी थी? वो नहीं देखी तुमने? तुमको पता नहीं है। तो उसमें बड़ा मज़ा आया था मुझको वो देखने में, क्योंकि बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे, एक दूसरे का नाम रखते थे और फिर एक दूसरे से बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती थी, रोते भी थे। लेकिन अब सोच के ना थोड़ा मज़ा आता है। इसीलिए अपना जो बचपन है वो इनके अंदर हम ढूंढ रहे हैं कहीं। वैसे मैं बूढ़ा नहीं हुआ, नहीं अभी छोटा बच्चा ही हूँ नहीं। चलो तब कहाँ जा रहे हो? हम इसके घर पे जाओ तब, भागो। अभी जैसे ही मैं उस खेत में पहुंचा जहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं हमारे भाई साहब और नितिन के बीच में लड़ाई हो रही है कि बताया नहीं है बल्कि कहाँ आउट है और कहाँ आउट नहीं है। और उस लड़ाई का आनंद ये भी ले रहे हैं यहाँ से। और काफ़ी दिनों से नज़र आ रहे हैं, कहाँ गायब हो रखे थे?
गरीब पे क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं कर रहे थे। ये देखो राड़ी करके फिर खेल रहे बच्चों के साथ। ओ है रोहित भाई, क्या है? आउट है। मैं पता नहीं चवल। और गणेश महाराज आपका क्या कहना है? आउट है। ओए बच्चों के साथ क्यों कर रहे हो मजाक? नियम पता नहीं था। अपने शांत भाई आज आक्रोश में आ गए हैं। बच्चों के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर, उनके ठगा रहे हैं। और हमारे भाई के ना ये काम बहुत ज्यादा है कि बच्चों के साथ खूब राड़ी रूड़ी करते हैं, खूब मजाक मस्ती करते हैं। तो हल्ला इतना ज्यादा हो रहा है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी सही से। और ये देखिए फील्डरों ने यहाँ पर धरना देने का काम शुरू कर दिया है। रोहित भाई बैठ चुके हैं, हिमांशु भाई बैठ चुके हैं, गणेश भाई बैठ चुके हैं और बहस कर रहे हैं बस ये दोनों। ये देखो रोहित भाई मान चुके हैं भाई। तो भाई साहब की यही कला है कि सबको बेवकूफ बना के। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने छक्का मारा ना तो वहाँ पर आउट हो गया बॉल। तो मैं हो चुका हूँ आउट, क्योंकि वहाँ पर मारने का था ही नहीं। दोस्तों अभी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल के मज़ा आ गया और हमारे और जो भाई लोग हैं वो अभी भी क्रिकेट का आनंद ही ले रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आ चुका हूँ, माँ ने मुझे बुलाया है क्योंकि ये माँ भारी लगा रही है, तो ये भारी मुझे घर लेके जानी है। और साथ साथ में माँ ने ये भी निकाला है और वहाँ ऊपर से देखो कैसी कैसी वो आवाज़ें निकाल रहे हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो ऐसे ही ये कुछ परेशान करते रहते हैं, लेकिन मैं उनको बिहाइंड द सीन में नहीं दिखाता हूँ, बल्कि सीधे सीधे आपके सामने रखता हूँ। तो चलो अभी क्या करते हैं, माँ ने भारी लगा दी है तो इसको उठाते हैं। उठा दूँ? पक्की बात? ओहो तो अभी जो नियार की भारी है उसको लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर। और आजकल ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, इस वजह से अभी जो हमारे मवेशी हैं वो भारी है। और इधर माँ भी पहुंच गई है और लगभग थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है। तो अपना तो यहाँ कुछ काम है नहीं, तो हम चलते हैं घर की ओर और माँ आएगी अब दूध लेके।